गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और हम कर रहे 3.2 एक्सरसाइज और इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास गिवन है सी फिगर इन 3.14। मतलब आपको आपकी बुक में एक फिगर मतलब एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है जो कि इस तरीके का है, राइट। ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ग्राफ बना कर दिया है, क्लियर। अब एंड राइट द फॉलोइंग। अब कुछ इसके ग्राफ बना कर दिया है और कुछ स्टेटमेंट दिए और उन्होंने स्टेटमेंट देकर पूछा है कि ग्राफ में से इसके आंसर्स आपको सिर्फ देख के वॉच करके लिखना है कि पॉइंट क्या होते हैं, वर्टाइसिस क्या है, इस पॉइंट के पॉइंट क्या हो जाएंगे, इस वाले पॉइंट को आपने क्या वर्टाइसिस का नाम दिया है। बस इस तरीके के थोड़े छोटे वन वर्ड में क्वेश्चन हैं जो सिर्फ आपको ग्राफ को देख के पहचान के आंसर सिर्फ लिखना है, क्लियर। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, मतलब सी के पॉइंट बताना है। थर्ड इज द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी लिखे हैं तो ये कौन से है, बी के पॉइंट, सी के पॉइंट, ए के पॉइंट, डी के पॉइंट आपको पता करना है देख के। फोर्थ वन इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates 2, -4. Fifth is the abscissa of the point D. Sixth is the ordinate of the point H. Seventh is the coordinates of the point L. And the last, eighth point is the coordinates of the point M. मतलब ग्राफ पेपर को आपको देखते हुए इन सभी के क्या करना है, आपको आंसर लिखना है। ग्राफ पेपर ऑलरेडी आपके पास शो दे के रखा है, ये रहा ग्राफ पेपर, राइट। अगर आप देखो कि इस ग्राफ पेपर में ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है। ऑलरेडी ये क्या है, ग्राफ बना कर दिया है। अब इसमें से देख के सिर्फ आपको आंसर लिखना है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या दे के रखा है, पूछा है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट आपको बी ढूंढना है। तो बी कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो बी पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। तो ये बी पॉइंट कहाँ से मिलके बन रहा है, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, -5। और ये जो वाई एक्सिस है कहाँ पे टच कर रहा है, 2 पे। मतलब हमारे पास बी पॉइंट क्या हो जाएगा, -5, 2। मतलब वो पॉइंट जिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बन रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन एक्स एक्सिस की वैल्यू रखेंगे, सेकंड पोजीशन वाई एक्सिस की वैल्यू रखेंगे, क्लियर। तो हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, -5, 2। फर्स्ट आंसर कंप्लीट। नाउ द सेकेंड आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो ग्राफ पेपर में सी कहाँ दिख रहा है, ग्राफ पेपर में आपको सी कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये रहा, राइट। ये सी दिख रहा है आपको। तो देखिए ये सी पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिल रहा है, एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 5, राइट। वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, -5। इट मीन्स कि सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 5, -5, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सी पॉइंट आपको जहाँ पर भी दिखे वहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो टच कर रहा है वही आपके एक्स और वाई पॉइंट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो गया द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5, -5, क्लियर। थर्ड उन्होंने बोला है द आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब -3 किसकी वैल्यू है, एक्स एक्सिस की। -3 कहाँ पर आ रहेगा, एक्स एक्सिस पे, ये रहा। इसको कहाँ तक लेके जाना है, -5 तक, मतलब यहाँ तक। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पर जो नाम दिया है वो नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नाम दे के रखा है, ई, क्लियर। इट मीन्स कि सॉल्यूशन हो गया है हमारे पास द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स इन ब्रैकेट -3, -5 इज ई, क्लियर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। 2 कहाँ पर है, ये रहा, -4 यहाँ तक लेके जाना है, राइट। तो ये पॉइंट जो होगा हमारे लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट का नाम। तो ये पॉइंट क्या नाम दे के रखा है, आपको ग्राफ पेपर में जी नाम दिया है। इट मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा
द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 इज G। क्लियर। फिफ्थ क्या देके रखा है, एप्सिका मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D, सो एप्सिका ऑफ द पॉइंट D इज 6। इट मीन्स कि वो बोल रहा है कि x एक्सिस पे जो D पॉइंट कट हो रहा है वो क्या है, D पॉइंट क्या कट हो रहा है एप्सिका पे, D पॉइंट कहाँ पे कट हो रहा है, एप्सिका मतलब x एक्सिस, राइट। तो D पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है, 6 पे। इट मीन्स कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एप्सिका की, D पॉइंट की 6 हो गई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। देखो कोई सा भी कोऑर्डिनेट किसी भी चीज़ का बोले, जो x एक्सिस रहता है उसको हम बोलते हैं एप्सिका, और जो y एक्सिस y पॉइंट रहता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। अगर किसी पॉइंट का कभी अगर आपको बोल दे a का एप्सिका बताओ, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है, याद रखना। अगर वो बोले a का ऑर्डिनेट बताओ, इट मीन्स आपको y बताना है। क्लियर। मतलब जिसका एप्सिका बोले उसका x, और जिसका आपको ऑर्डिनेट बोले उसका y। ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट। क्लियर। किसकी बात हो रही, एच पॉइंट की। एच पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एच कहाँ पर है, ये रहा, राइट। अब एच में वो किसकी वैल्यू बोल रहा है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस कहाँ पे टच कर रहा है, -3। इट मीन्स कि एच पॉइंट का ऑर्डिनेट है -3। अगर एच ही पॉइंट का एप्सिका बोल देते तो हम x एक्सिस पे देख लेते, तो कितना होता है एप्सिका, -5। क्लियर। मतलब जो चीज़ अगर एप्सिका बोले तो आपको x पॉइंट देखना है, और ऑर्डिनेट बोले इट मीन्स आपको y की पोजीशन देखना है। क्लियर। नाउ द सेवंथ क्या देखे रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, L आपको ये रहा, राइट। L पॉइंट यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू x एक्सिस पे कितनी है, 0, एंड द y एक्सिस पे कितनी है, 5। मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0,5। क्लियर। नाउ द एट्थ क्या पूछा है, एम के पॉइंट। एम कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। तो x एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है, -3, और y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे टच करेंगे तो 0। इट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम इज -3, 0। मतलब ये सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ और भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पूछ सकते हैं, या कोऑर्डिनेट दे दे तो बोल देंगे कि आपको इसके पॉइंट बताओ कि ये कौन सा पॉइंट है, या फिर आपको पॉइंट का नाम दे देंगे और बोल देंगे कि बताओ इसकी एप्सिका लिखो, राइट द एप्सिका। क्लियर। और या हो सकता है कि कोई पॉइंट का आपको बोल दे ऑर्डिनेट, मतलब आपको y की वैल्यू लिखना है, या फिर क्लियर बोल सकते हैं कि राइट द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसके पॉइंट्स क्या होते हैं। मतलब ग्राफ पेपर कर आपको ग्राफ हो सकता है ड्रॉ करके ऑलरेडी दे, सिर्फ उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस देगी दे, और ग्राफ को आपको देखकर सिर्फ उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखना है। थैंक यू।